बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म का बोलबाला हो गया था, तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन उनके इस अवतार की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक वानर ने, जिसका नाम था हनुमान। कथा है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए देखा कि एक सुंदर अप्सरा उनकी ओर आ रही है। वह थी पुंजिकस्थला, जो स्वर्ग की एक अप्सरा थी। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर इंद्र ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ समय बाद वे गर्भवती हो गईं। जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेंगी। पुंजिकस्थला ने ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम केसरी नामक वानर की पत्नी अंजना के रूप में जन्म लोगी, लेकिन जब तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, तो उसके तेज से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह केसरी नामक वानर से हुआ, जो किष्किंधा के राजा सुग्रीव के सेनापति थे। अंजना और केसरी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा, प्रभु, हम आपके समान तेजस्वी, शक्तिशाली और अमर पुत्र चाहते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उधर अयोध्या के राजा दशरथ निसंतान थे। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को प्रसाद स्वरूप दें। उसी समय वायुदेव ने उस खीर का एक अंश उड़ाकर अंजना के हाथों में पहुंचा दिया, जो तपस्या में लीन थीं। अंजना ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया और इस प्रकार उनके गर्भ में भगवान शिव के अंश से हनुमान का जन्म हुआ। जब हनुमान का जन्म हुआ, तो उनकी माता अंजना ने उन्हें गोद में लिया और उनकी ओर निहारने लगी। बालक हनुमान ने अपनी माता को देखा और फिर आकाश की ओर देखा। उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा, जो लाल और चमकीला था। बालक ने सोचा कि यह कोई पका हुआ फल है। वह तुरंत माता की गोद से कूदे और आकाश की ओर उड़ चले। वायुपुत्र होने के कारण उनमें जन्म से ही उड़ने की शक्ति थी। वे तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवराज इंद्र ने यह देखा। उन्होंने सोचा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यदि यह सूर्य तक पहुंच गया, तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार होते ही हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मुंह पर चोट लगी, जिससे उनका जबड़ा टेढ़ा हो गया। हनु का अर्थ होता है जबड़ा, और इसी घटना के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब वायुदेव को अपने पुत्र के इस हालत का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का संचार बंद कर दिया। सभी प्राणी दम तोड़ने लगे। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने वायुदेव को शांत किया और हनुमान को जीवन दान दिया। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वह अमर रहेंगे और उन्हें वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र उन्हें मार नहीं सकेगा। इंद्र ने भी उन्हें वरदान दिया कि उनका वज्र अब उनके लिए सम्मान का प्रतीक बनेगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि वे उन्हें सभी विद्याएं प्रदान करेंगे। यमराज ने वरदान दिया कि उनकी यमलोक पर कोई पकड़ नहीं होगी, वह अमर होंगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने हनुमान को अनेक वरदान दिए। बाल्यकाल में हनुमान बहुत चंचल और नटखट थे। वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते रहते थे। एक बार उन्होंने ऋषियों की कुटिया में रखी वस्तुओं को बिखेर दिया, आश्रम के फल तोड़ दिए और ध्यान में लीन ऋषियों को परेशान किया। ऋषि उनकी इन हरकतों से दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन उन्होंने हनुमान को सबक सिखाने का निश्चय किया। जब हनुमान फिर से शरारत कर रहे थे, एक ऋषि ने शाप दे दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और उनका स्मरण केवल तभी कर पाओगे जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा। इस शाप के कारण हनुमान अपनी अपार शक्तियों को भूल गए और एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। कालांतर में
सूर्य देव ने अपना वचन निभाया। हनुमान सूर्य देव के पास विद्या अध्ययन करने गए। सूर्य देव ने कहा, मैं तो निरंतर गतिशील रहता हूं, मैं एक स्थान पर कैसे रुक सकता हूं? हनुमान ने कहा, आप चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा चलता रहूंगा और आपसे ज्ञान ग्रहण करता रहूंगा। इस प्रकार हनुमान ने सूर्य देव से समस्त शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। समय बीतता गया। एक दिन हनुमान अपने मित्रों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने दो व्यक्तियों को देखा। एक थे सुग्रीव, जो किष्किंधा के निर्वासित राजा थे, और दूसरे थे उनके मंत्री हनुमान। हनुमान ने सुग्रीव से पूछा, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? सुग्रीव ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी रुमा को हर लिया। हनुमान ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे उनकी सहायता करेंगे। कुछ समय बाद हनुमान ने दो और व्यक्तियों को पर्वत की ओर आते देखा। वे थे श्रीराम और लक्ष्मण, जो वनवास के दौरान राक्षसों का वध करते हुए भटक गए थे। हनुमान ने सुग्रीव से कहा कि ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। ये निश्चित रूप से कोई देवता या राजकुमार हैं। सुग्रीव ने हनुमान को उनके पास भेजा, यह जानने के लिए कि वे कौन हैं और क्यों आए हैं। हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रीराम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनकी प्रशंसा की और पूछा कि वे कौन हैं और इस वन में क्यों भटक रहे हैं। श्रीराम ने हनुमान को अपनी कहानी बताई। कैसे उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया, कैसे रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। हनुमान ने उनकी बातें सुनी और उनकी विनम्रता और सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान ने अपना वानर रूप प्रकट किया और श्रीराम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उन्होंने श्रीराम से कहा, प्रभु, मैं हनुमान हूं, सुग्रीव का मंत्री। मेरे स्वामी सुग्रीव आपसे मिलना चाहते हैं। वह भी आपकी तरह अपने भाई द्वारा निर्वासित किए गए हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। हनुमान श्रीराम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। वहां श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता हुई। श्रीराम ने सुग्रीव को बाली का वध करके राज्य दिलाने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। हनुमान इस मित्रता के साक्षी बने और उन्होंने दोनों के बीच अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करवाई। श्रीराम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। अब समय आया था सीता की खोज का। वर्षा ऋतु बेशेबा तो वह ऋतु बीत गई, लेकिन सीता का कोई पता नहीं चला। श्रीराम व्याकुल हो उठे। तब सुग्रीव ने सभी दिशाओं में वानरों को भेजा। उन्होंने हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा और कहा कि वे सीता को खोज कर ही लौटें। हनुमान ने अपने साथ अंगद, जामवंत और अन्य वानरों को लिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वे बहुत दूर तक गए, लेकिन सीता का कोई पता नहीं चला। अंत में वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक साध्वी स्त्री तपस्या में लीन है। वह थी सप्त ऋषियों की पत्नी। उन्होंने वानरों को आशीर्वाद दिया और बताया कि सीता को रावण ने लंका में बंदी बनाकर रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि समुद्र पार करके ही लंका पहुंचा जा सकता है। वानर समुद्र के किनारे बैठकर चिंता करने लगे। 100 योजन का समुद्र, उसे कैसे पार किया जाए? तब जाम्बवंत ने हनुमान से कहा, वीर हनुमान, तुम वायुपुत्र हो, तुम में अपार शक्तियां हैं। तुम आकाश में उड़ सकते हो, अपना रूप बदल सकते हो। क्यों भूल गए अपनी शक्तियों को? जाम्बवंत के इन शब्दों ने हनुमान को उनके बाल्यकाल के शाप से मुक्त कर दिया। उन्हें अपनी सभी शक्तियों का स्मरण हो आया। उनका शरीर पल भर में विशाल हो गया। उन्होंने श्रीराम का नाम लिया और समुद्र की ओर छलांग लगा दी। समुद्र में उड़ते हुए हनुमान के रास्ते में अनेक बाधाएं आईं। पहले मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान ने कहा कि उनके पास विश्राम का समय नहीं है। उन्हें अपना कार्य शीघ्र पूरा करना है। फिर एक राक्षसी सुरसा ने उनका रास्ता रोका। उसने कहा कि वह देवताओं से वरदान पाई है कि समुद्र में आने वाले सभी प्राणियों को खा जाए। हनुमान ने अपना मुंह विशाल किया और सुरसा से बोले, आओ, मुझे खा लो।
सुरसा ने भी अपना मुंह विशाल किया। हनुमान ने तुरंत अपना रूप अत्यंत सूक्ष्म कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल आए। इस प्रकार उन्होंने सुरसा के शाप को भी भंग कर दिया। आगे एक और राक्षसी सिंहिका थी, जो परछाई पकड़कर प्राणियों को निगल जाती थी। उसने हनुमान की परछाई पकड़ ली। हनुमान ने अपने शरीर को विशाल किया, सिंहिका ने भी अपना मुंह विशाल किया। तब हनुमान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर उसके पेट में प्रवेश किया और उसके प्राणों को नष्ट कर दिया। अंत में हनुमान लंका पहुंच गए। रात्रि का समय था। उन्होंने अपना रूप अत्यंत छोटा कर लिया और लंका नगरी में प्रवेश किया। वे रावण के महल में गए, लेकिन वहां उन्हें सीता नहीं मिली। उन्होंने सोचा, रावण तो सीता को अपने महल में ही रखेगा, लेकिन वहां न पाकर वे निराश हुए। फिर उन्होंने महल के बगीचे अशोक वाटिका में झांका। वहां उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो अत्यंत दुखी मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। वह सीता ही थी। हनुमान ने एक वृक्ष पर बैठकर सीता को देखा। रावण वहां आया और सीता को अंतिम बार धमकी देकर गया। सीता ने उसकी एक न सुनी। जब रावण चला गया, तब हनुमान ने सीता के सामने आकर राम की कथा सुनाई। उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी। सीता ने उसे देखकर पहचान लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और अपनी चूड़ामणि उन्हें दी, जो राम को देने के लिए कहा। हनुमान ने सीता से कहा, माता, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर श्री राम के पास ले चलता हूं। लेकिन सीता ने कहा, वीर हनुमान, मैं तुम्हारी शक्ति जानती हूं, लेकिन राम की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वयं आकर मेरा उद्धार करें। तुम जाओ और उन्हें मेरा संदेश दो। हनुमान ने सोचा कि यदि वे लंका में कुछ उत्पात मचाए बिना चले गए, तो राक्षस उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। वृक्ष उखाड़ दिए, फूल तोड़ दिए। राक्षसों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने सभी को मार गिराया। अंत में रावण के पुत्र इंद्रजीत ने आकर हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान ने ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उस अस्त्र का सम्मान किया और उसे बंधने दिया। राक्षस हनुमान को रावण के दरबार में ले गए। रावण ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? हनुमान ने कहा, मैं श्री राम का दूत हूं। मैं यहां सीता माता को ढूंढने आया था। तुमने उनका हरण किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि यदि तुमने सीता माता को वापस नहीं किया, तो श्री राम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। तब विभीषण ने कहा कि किसी दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। रावण ने कहा, तो इनकी पूंछ में आग लगा दो और इन्हें पूरी लंका में घुमाओ। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डाला और आग लगा दी। हनुमान ने अपना रूप इतना विशाल कर लिया कि वे जहां भी गए, आग लगती गई। उन्होंने सोचा, यह आग मेरी पूंछ में है, लेकिन मैं इसे पूरी लंका में फैला सकता हूं। उन्होंने लंका के एक एक घर, एक एक महल में आग लगा दी। पूरी लंका जल उठी। केवल वह स्थान नहीं जला जहां सीता थी, क्योंकि हनुमान ने उनकी रक्षा की। इसके बाद हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ डुबोकर आग बुझाई और वापस लौट गए। हनुमान वापस समुद्र पार करके उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्य वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी ने उनका जयकारा लगाया। वे सीता की चूड़ामणि लेकर श्रीराम के पास पहुंचे। श्रीराम ने चूड़ामणि देखकर भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुमने वह कार्य कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। अब समुद्र पार करने की बारी थी। समुद्र देव ने श्रीराम को सुझाव दिया कि वे नल और नील की सहायता से पुल बनाएं। वानरों ने विशाल पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया, लेकिन पत्थर डूब जाते थे। तब हनुमान ने कहा, प्रभु, इन पत्थरों पर आपका नाम लिख दीजिए। श्रीराम ने ऐसा ही किया। हर पत्थर पर राम नाम लिखते ही वे समुद्र पर तैरने लगे। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण हुआ और सभी वानर लंका पहुंच गए। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने इस युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। एक बार लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने कहा कि हिमालय पर संजीवनी बूटी है,
जो लक्ष्मण को बचा सकती है। हनुमान तुरंत हिमालय की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने संजीवनी पर्वत को ही उठा लिया और लंका ले आए। इस प्रकार लक्ष्मण के प्राण बच गए। युद्ध में रावण का वध हुआ और सीता मुक्त हुई। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। अब श्री राम को अयोध्या लौटना था। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे साथ अयोध्या चलो। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ अयोध्या चलूंगा, लेकिन मेरा हृदय तो यहीं रहेगा। श्री राम अयोध्या लौटे और राजा बने। उन्होंने हनुमान को अनेक उपहार दिए, लेकिन हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों का दर्शन चाहिए। एक देवता ने पूछा, हनुमान, तुम राम के प्रति इतने समर्पित क्यों हो? हनुमान ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं शरीर हूं या आत्मा, लेकिन मैं यह जानता हूं कि जब जब मुझे राम का स्मरण आता है, मेरा हृदय धड़कता है। समय बीतता गया। एक दिन श्री राम ने घोषणा की कि अब उनका अवतार समाप्त होने वाला है और वे वैकुंठ जाएंगे। बहुत से लोग उनके साथ जाना चाहते थे। यमराज ने कहा कि जो भी श्री राम के साथ जाना चाहता है, वह सरयू नदी में प्रवेश करे। अनेक लोग नदी में कूद पड़े। हनुमान भी साथ जाना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम अमर हो, तुम्हें धरती पर ही रहना होगा, जब तक कि अगले कलयुग में कृष्ण के रूप में मेरा अवतार न हो जाए। तुम मेरे नाम का कीर्तन करते रहोगे और भक्तों की रक्षा करते रहोगे। तब से हनुमान अमर हैं। वे जहां भी राम का नाम सुनते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। जब भी कोई सच्चे मन से राम का स्मरण करता है, हनुमान वहां प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान के जीवन की यह कथा केवल एक वानर की कहानी नहीं है, बल्कि यह अटूट भक्ति, अपार शक्ति, असीम ज्ञान और पूर्ण समर्पण की गाथा है। उन्होंने सिखाया कि यदि मन में समर्पण हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने यह भी सिखाया कि विनम्रता और सेवा भाव ही सच्ची भक्ति है। और इस प्रकार वायुपुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान, संकट मोचन हनुमान की कथा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। जब तक राम का नाम है, हनुमान है, और जब तक हनुमान है, राम की कृपा बनी रहेगी। हनुमान ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म है। मैं इस धरती पर तब तक रहूंगा जब तक आपका नाम इस भूमि पर गूंजता रहेगा। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सरयू नदी में प्रवेश कर गए। हनुमान वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन उनके होठों पर राम नाम का जाप था। समय बीतता गया। त्रेता युग समाप्त हुआ। द्वापर आया। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। हनुमान हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन थे, लेकिन उनकी दृष्टि सदा राम के नए अवतार पर थी। एक दिन उन्होंने सुना कि द्वारका में भगवान कृष्ण का राज्य है। वे तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान ने कृष्ण को देखा, लेकिन उनका रूप तो राम से भिन्न था। वे सजे हुए थे, मुकुट पहने थे और उनके गले में वैजयंती माला थी। हनुमान ने सोचा, यह मेरे राम नहीं हैं। मेरे राम तो वनवासी थे, साधारण वस्त्र पहनते थे। वे वापस लौटने लगे। तब कृष्ण ने हंसकर कहा, हनुमान, कहां जा रहे हो? हनुमान ने कहा, मैं अपने राम की खोज में हूं। आप तो राजा हैं, मेरे राम तो राज्य छोड़कर वन चले गए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना रूप बदला और धनुष बाण लिए एक साधारण योद्धा के रूप में प्रकट हुए। हनुमान की आंखें भर आईं। वे तुरंत पहचान गए कि यही उनके राम हैं। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे प्रियतम भक्त हो। बताओ, क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए। कृष्ण ने कहा, तुम महाभारत के युद्ध में मेरे साथ रहो, अर्जुन के रथ पर ध्वजा बनकर रहो। हनुमान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान अर्जुन के रथ पर ध्वजा बनकर बैठे। उनकी उपस्थिति से अर्जुन को अद्भुत शक्ति मिली। जब भी अर्जुन बाण चलाते, उनके बाणों में हनुमान की शक्ति समा जाती।
कृष्ण ने स्वयं सारथी बनकर रथ चलाया। युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की जीत हुई। एक दिन कृष्ण ने हनुमान से कहा, हनुमान, अब मेरा भी अवतार समाप्त होने वाला है। तुम फिर से हिमालय जाओ और राम नाम का जाप करो। कलयुग में लोग भक्ति भूल जाएंगे। उन्हें राम का नाम याद दिलाना। हनुमान हिमालय लौट गए। कलयुग शुरू हुआ। लोग अधर्म की ओर बढ़ने लगे। यज्ञ हवन बंद हो गए। मंदिरों में सन्नाटा छा गया। तब हनुमान ने हिमालय से नीचे उतरकर भ्रमण करना शुरू किया। वे जहां भी जाते राम नाम का कीर्तन करते। उनके साथ अन्य वानर भी हो लेते। धीरे धीरे लोग फिर से राम नाम जपने लगे। एक बार हनुमान एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने को अन्न नहीं था, लेकिन वह प्रतिदिन राम नाम का जाप करता था। हनुमान ने उसे देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राम नाम का जाप करता रहूं। हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और सचमुच उस दिन से ब्राह्मण के घर में अन्न की कमी नहीं रही। यह सुनकर आसपास के लोग भी राम नाम जपने लगे। समय बीतता गया। एक दिन हनुमान ने देखा कि एक व्यक्ति रामायण का पाठ कर रहा है, लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं बह रहे। हनुमान ने पूछा, तुम रामायण पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सूखी क्यों हैं? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं तो केवल पढ़ता हूं। राम तो भगवान है, उनके लिए क्यों रोऊं? हनुमान ने कहा, जब तक तुम राम के विरह में नहीं रोओगे, तब तक तुम्हें सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी। हनुमान ने उसे राम के वनवास की कथा सुनाई, सीता के हरण की कथा सुनाई और खुद इतने भावुक हो गए कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उस व्यक्ति ने यह देखा और उसकी आंखें भी नम हो गईं। तब हनुमान ने कहा, अब तुम सच्चे भक्त बने। कहा जाता है कि हनुमान आज भी धरती पर भ्रमण करते हैं। वे कभी किसी संत के रूप में, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी वानर के रूप में प्रकट होते हैं। वे उन लोगों की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से राम का स्मरण करते हैं। जो लोग संकट में होते हैं, वे हनुमान को पुकारते हैं और हनुमान उनकी रक्षा करते हैं। एक बार एक भक्त ने हनुमान से पूछा, प्रभु, आप इतने शक्तिशाली हैं। आपने रावण जैसे राक्षस का वध किया। आप संजीवनी पर्वत उठा लाए। फिर भी आप इतने विनम्र क्यों हैं? हनुमान ने कहा, वत्स, यह सब शक्ति मेरी नहीं है। यह राम नाम की शक्ति है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाता है, वैसे ही मैं राम में मिलकर राम बन गया हूं। मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हनुमान की यह विनम्रता देखकर भक्त और भी अधिक भक्त हो गया। उसने पूछा, प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है? हनुमान ने कहा, राम नाम से बढ़कर मुझे कुछ प्रिय नहीं है। जहां राम नाम होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। एक बार तुलसीदास जी हनुमान से मिलने को व्याकुल थे। वे हनुमान की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो राम नाम का जाप कर रहा था। तुलसीदास ने पूछा, बाबा, क्या आपने हनुमान जी को देखा है? उस वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान तो वहां है जहां राम है। तुम राम को ढूंढो, हनुमान अपने आप मिल जाएंगे। तुलसीदास को समझ में आ गया कि यह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं हनुमान है। वे उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम राम की कथा लिखो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कहा जाता है कि जब भी तुलसीदास कोई कठिनाई में होते, हनुमान प्रकट होकर उनकी सहायता करते। कालांतर में जब तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना की, तो हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुलसीदास को दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी महिमा का गान किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? तुलसीदास ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राम भक्ति चाहिए।
हनुमान ने कहा, तुम्हें राम भक्ति मिलेगी ही, क्योंकि तुम स्वयं राम के भक्त हो। हनुमान की यह कथा अनंत है, जैसे उनके प्रति भक्तों का प्रेम अनंत है। उनकी लीलाएं अपार हैं, जैसे उनकी कृपा अपार है। वे सदा रहे हैं और सदा रहेंगे, राम के चरणों में, भक्तों के हृदय में, और हर उस स्थान पर जहां राम नाम का उच्चारण होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और इस प्रकार वायुपुत्र, अंजनी नंदन, केसरी नंदन, श्री राम भक्त हनुमान की अमर कथा सदियों तक चलती रहेगी। जब तक इस धरती पर सूर्य चमकता रहेगा, चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता रहेगा और नदियां बहती रहेंगी, तब तक हनुमान की कीर्ति गाई जाती रहेगी। क्योंकि वे केवल एक देवता नहीं, वे भक्ति की जीती जागती मूर्ति हैं, समर्पण की साक्षात प्रतिमा है और राम नाम के अमर प्रतीक हैं। रामायण धर्म, प्रेम और कर्तव्य की अमर गाथा सरयू नदी की मंद मंद बहती धाराओं के किनारे बसी थी अयोध्या नगरी। सूर्यवंश की यह राजधानी अपने वैभव, सुख और शांति के लिए विख्यात थी। यहाँ के राजा दशरथ प्रजापालक, दानी और यशस्वी थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, पर एक गहरी व्यथा उनके हृदय को कचोटती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्निदेव से खीर प्राप्त हुई, जिसे राजा ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। समय आने पर 4 दिव्य पुत्रों ने जन्म लिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण व शत्रुघ्न। राम सभी गुणों की खान थे। वे सुंदर, बलशाली, नीतिज्ञ और सभी प्राणियों से प्रेम करने वाले थे। लक्ष्मण उनसे अटूट प्रेम रखते थे और उनकी छाया की भांति सदैव उनके साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाइयों से गहरा स्नेह रखते थे। चारों की शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के सान्निध्य में पूरी हुई। वे वेद पुराणों के ज्ञाता होने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया। विश्वामित्र बोले, राजन, हम आर्षि मुनि अपने यज्ञों को पूरा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि राक्षसों का एक समूह लगातार हमारे यज्ञों में विघ्न डालता है। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूं। वे ही मारीच और सुबाहु जैसे दुष्ट राक्षसों का वध कर हमारी रक्षा कर सकते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो काल के सागर को पार कर अमर हो गए। उनमें से एक है महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण। यह केवल एक राजकुमार की वनयात्रा का वृत्तांत नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, आदर्शों, संबंधों और सामाजिक व्यवस्था का एक जीवंत महाकाव्य है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के पात्र आज भी हमारे अंतर्मन में बसते हैं। हमें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर बताते हैं, कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं और प्रेम की पवित्रता का संदेश देते हैं। यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के माध्यम से एक पूर्ण जीवन का दर्शन प्रस्तुत करती है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। मार्ग में ही ताड़का नामक राक्षसी ने उन पर आक्रमण किया। राम के एक ही बाण ने उसका अंत कर दिया। आगे चलकर विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। जब यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ने मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध किया, तो विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को मिथिला जाने का आमंत्रण दिया, जहां राजा जनक एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। सुग्रीव और हनुमान से मिलन, ऋष्यमुख पर्वत पर मिलन, राम सुग्रीव की मैत्री, बालीवध और सुग्रीव का किष्किंधा का राजा बनना, सीता की खोज, वानर सेना का चारों दिशाओं में प्रस्थान, दक्षिण दिशा में जाते हुए दल में हनुमान, अंगद, जांबवान आदि, समुद्र लांघना, समुद्र तट पर पहुंचकर निराशा, फिर जांबवान द्वारा हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराना, हनुमान का विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघना, लंका में हनुमान, लंका का निरीक्षण, अशोक वाटिका में सीता की खोज, सीता से भेंट और राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, हनुमान का बंदी बनना और रावण के दरबार में उपस्थिति, हनुमान की पूंछ में आग लगाकर लंका दहन, वापसी और राम को शुभ समाचार सुनाना, वन में आर्षि मुनियों की रक्षा और विभिन्न राक्षसों का वध,
पंचवटी में निवास, शूरपणखा का आगमन और उसका अपमान, खर दूषण का वध, शूरपणखा की यातना की सूचना लंका पहुंचाना, सीताहरण, मारीच का स्वर्ण मृग बनना, सीता की इच्छा और राम लक्ष्मण का पीछा जाना, लक्ष्मण रेखा, रावण का ब्राह्मण वेश धरकर आना और सीता का हरण, जटायु का बलिदान, राम और लक्ष्मण का सीता की खोज में निकलना, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महावीरों के वध के बाद लंका में शोक की लहर दौड़ गई। रावण का अहंकार अब पीड़ा और क्रोध में बदल चुका था। उसकी सेना भयभीत और हतोत्साहित थी, परंतु स्वयं रावण अभी भी अपने बल और शक्तियों पर अटूट विश्वास रखता था। युद्ध भूमि का दृश्य, लंका के द्वार पर भीषण युद्ध चल रहा था। वानर सेना उत्साह से लड़ रही थी, परंतु रावण की सेना अब रक्षात्मक हो चुकी थी। राम और लक्ष्मण युद्ध के मोर्चे पर अग्रणी थे। तभी आकाश में भयानक हाहाकार मचा। रावण स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। उसका रथ सोने का था, जिसमें असंख्य ध्वजाएं लहरा रही थीं। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। राम रावण का प्रथम सामना। रावण ने गर्जना करते हुए कहा, हे राम, तू एक साधारण मनुष्य है और मैं देवताओं को भी कांपा देने वाला लंकापति। तूने मेरे पुत्र और भाई को मारा है, आज मैं तुझे और तेरे छोटे भाई को नहीं छोड़ूंगा। राम शांत भाव से बोले, रावण, अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने धर्म का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए आज तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा हूं। युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने अनेक दिव्यास्त्र छोड़े। उसने नागास्त्र छोड़ा तो राम ने गरुड़ास्त्र छोड़कर उसे निष्फल कर दिया। रावण ने अग्निबाण छोड़े तो राम ने वरुणास्त्र से उन्हें शांत कर दिया। युद्ध का प्रथम चरण राम के पक्ष में रहा। रावण घायल होकर अपने रथ पर लौट गया। विभीषण का सहयोग और रावण की निद्रा। उस रात विभीषण ने राम के शिविर में आकर एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। प्रभु, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है। जब तक उसकी नाभि पर प्रहार नहीं होता, तब तक वह अजेय है। साथ ही उसे युद्ध में हर दिन एक बार निद्रा देवी का आह्वान करना पड़ता है, जिसके प्रभाव में वह कुछ क्षणों के लिए सो जाता है। उस समय उस पर प्रहार करना वर्जित है, नहीं तो निद्रा देवी का कोप भयानक हो सकता है। राम फिर से युद्ध के लिए तैयार हुए। अब उन्होंने निश्चय किया कि रावण का वध करना ही होगा। रावण ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। राम ने भी ब्रह्मास्त्र ही छोड़ा। दोनों अस्त्र मध्य आकाश में टकराए और भीषण विस्फोट हुआ। पृथ्वी कांप उठी। रावण का अंत। विभीषण ने राम को पुकारा, प्रभु, अब नाभि पर निशाना लगाइए। राम ने रावण की नाभि पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बाण चलाया, परंतु रावण ने उसे काट दिया। फिर एक के बाद एक अनेक बाण चलाए, पर रावण सबका प्रतिकार करता रहा। तभी मातली ने राम से कहा, हे राम, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। केवल वही रावण का वध कर सकता है। राम ने गंभीर मन से ब्रह्मदेव का स्मरण किया और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। उन्होंने रावण की नाभि पर निशाना साधा और बाण छोड़ दिया। बाण इतनी तेजी से गया कि रावण उसका प्रतिकार नहीं कर सका। वह बाण रावण की नाभि में जा लगा और उसके पूरे शरीर से होता हुआ निकल गया। रावण के मुख से एक भयानक चीत्कार निकली। उसके 10 सिर लहू से सन गए। उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वह अपने रथ से नीचे गिरा और धरती पर लुढ़कने लगा। उसकी भुजाएं फड़कने लगी। रावण की मृत्यु और उसका उपदेश। राम तुरंत अपने रथ से उतरे और रावण के पास पहुंचे। रावण मृत्युशैया पर पड़ा था। राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, जाओ और इस महाज्ञानी से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण रावण के सिरहाने बैठ गए, परंतु रावण ने उनकी ओर देखा भी नहीं और आंखें बंद कर ली। लक्ष्मण ने राम से शिकायत की। राम स्वयं आए और रावण के पैताने बैठ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे लंकापति, आप एक महान ज्ञानी, वीर और शिवभक्त हैं। यदि आप हमें कोई उपद